हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा। स्वागत है आपका एबी फाइनेंस में। नमस्ते दोस्तों, हमारे डिस्कशन का टॉपिक है आज का ट्रेंड एनालिसिस। लेकिन इस टॉपिक पे अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल पे बात करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, हम सभी ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ये ज़रूर सुना और समझा है कि अगर हवा का रुख हमारे साथ है तो कई बार मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं। जी हाँ, बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ विंड डायरेक्शन की। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रेंड के बारे में बात करते करते ये विंड डायरेक्शन कहाँ से आ गई। तो आप ट्रेंड की इम्पोर्टेंस समझ सकें, इसके लिए ये बात जानना आपके लिए ज़रूरी है। दोस्तों, जैसे आप अभी जैसे ये हम सभी को बारिश का इंतज़ार है बहुत बेसब्री से, क्योंकि गर्मियाँ बढ़ चुकी हैं और सबको लग रहा है कि जल्दी से बारिश आ जाए और इस गर्मी से थोड़ी राहत मिल जाए। तो ये जो बारिश है ना, ये भी विंड डायरेक्शन पे यानी हवा के रुख पे डिपेंड करती है। वो हवाएं जो समुद्र से चलकर हमारे देश की ओर आती हैं, वही हवाएं हमारे लिए हम सबको राहत पहुंचाने वाली बारिश लेके आती हैं। तो अगर ये हवा का रुख बदल जाए और वो हवाएं जो समुद्र से चल के हमारे देश तक आती हैं और हम सबको बारिश देती हैं, वो अपना रुख बदल लें, तो हम सब बिना बारिश के ही रह जाएंगे और बारिश की हम बारिश हमें बारिश नहीं मिल पाएगी। तो बिल्कुल अब आप समझ सकते हैं कि हवा का रुख कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हम सब के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसे ये हवा का रुख इम्पोर्टेंट है ना, सेम बिल्कुल इसी तरह से स्टॉक मार्केट में ट्रेंड ट्रेंड का रुख, ट्रेंड किस दिशा में है, ये हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो अब आप समझ सकते हैं कि ट्रेंड जानना स्टॉक मार्केट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और होप कि आप इसकी इम्पोर्टेंस समझ गए हैं। तो आप पूरे फोकस से और पूरी अपना उसको फोकस करके ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ट्रेंड क्या होता है, इसको कैसे देखते हैं और इससे हमें किस तरह से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर ट्रेंड के लिए देखिए, स्टॉक मार्केट में कहा जाता है कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। और अब आप जान भी चुके हैं कि ऑब्वियसली अगर इतना इम्पोर्टेंट है कि हम इसका इसका कंपैरिजन हवा के रुख से कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये आपका बेस्ट फ्रेंड है इन स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो इसको हमेशा हमें अपने साथ लेके चलना है। तो अब हम समझेंगे कि हाउ टू नो द ट्रेंड। आप ट्रेंड को कैसे जानेंगे। आप जब अपना कोई भी ट्रेड सेटअप आइडेंटिफाई करते हैं, आप कोई ट्रेड सेटअप प्लान करते हैं, तो आपको ट्रेंड को देखना कैसे है, आप कैसे जानेंगे कि ट्रेंड क्या है। तो चलिए इसको देखते हैं कि कैसे जानेंगे। फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं डिमांड और सप्लाई के थ्योरी की, स्टॉक मार्केट में जो सबसे अच्छी और बेसिक थ्योरी है, वो है डिमांड और सप्लाई की। तो डिमांड और सप्लाई में जब हम अपना कोई भी ट्रेड सेटअप प्लान करते हैं, तो उसको उसमें एक टाइम फ्रेम मैट्रिक्स होता है और हमारा जो ट्रेड होता है वो मल्टीपल टाइम फ्रेम के हिसाब से हम उसको प्लान करते हैं। तो उसमें हम ट्रेंड को कैसे चेक करते हैं, किस टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं, वो इस टेबल में यही दिखाया गया है। तो चलिए इसे एक्सप्लेन भी कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर ट्रेड की स्टाइल लिखी हुई है। जैसे जैसे पहला है BTST, दूसरा है स्विंग ट्रेड, तीसरा पोजिशनल और चौथा इन्वेस्टमेंट। जो BTST होता है, इसको WIT भी बोलते हैं, स्विंग ट्रेड को MIT बोल सकते हैं, पोजिशनल को QIT और इन्वेस्टमेंट को HIT। WIT मतलब वीकली इनकम ट्रेड, MIT यानी मंथली इनकम, QIT मतलब क्वार्टरली इनकम और HIT मतलब हाफ ईयरली इनकम ट्रेड। ठीक है, तो इन ट्रेड स्टाइल में जो हमारा एग्जीक्यूशन होता है, यानी कि जिस टाइम फ्रेम पे जाके हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, वो ये टाइम फ्रेम्स होते हैं। WIT में ये 240 या 125 या 75 मिनट्स के चार्ट पे जाते हैं, MIT में डेली पे, QIT के लिए वीकली होता है और HIT के लिए मंथली। अब बात आती है हमारा जो ट्रेंड चेक करने का टाइम फ्रेम होता है, वो क्या होता है। जो ट्रेंड ट्रेंड चेक करने का टाइम फ्रेम होता है, उसको हम इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम भी कहते हैं। तो WIT के लिए हम डेली पे चेक करते हैं, MIT के लिए वीकली पे, QIT के लिए मंथली और HIT के लिए हम क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे अपना ट्रेंड चेक करते हैं। ठीक है, और इनका जो लोकेशन यानी सपोर्ट जोन होता है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि WIT के लिए वीकली, MIT के लिए मंथली, QIT के लिए क्वार्टरली और HIT के लिए
हाफ ईयरली होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये समझ में आया कि आपकी ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से आपको कौन से टाइम फ्रेम पे जाकर ट्रेंड को चेक करना होता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम समझेंगे कि एग्जैक्टली हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन से टूल यूज़ करते हैं या हम उसे कैसे एग्जैक्टली फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ट्रेंड को आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 50 SMA आपको प्लॉट करनी है। मैं अभी आपको बता दूंगी कि 50 SMA को आपको चार्ट पे कैसे प्लॉट करना होता है। ठीक है, और यहाँ पर आपको, आप जिस भी टाइम फ्रेम पे अपनी ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से ट्रेंड चेक कर रहे हैं, वहाँ पर आपको करंट कैंडल से यानी लाइव कैंडल से स्टार्ट करते हुए 1 2 3 4 5 6 एंड 7 तक जाते हुए आपको 7th कैंडल पे जाना है। और उसके बाद जब आप 7 कैंडल लाइव कैंडल को इंक्लूड करते हुए काउंट कर लेते हैं तो 7th कैंडल पे आपको एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको ये देखना है कि ये वर्टिकल लाइन आपकी 50 SMA को कहाँ पे कट कर रही है। तो ये जो वर्टिकल लाइन है जहाँ पे आपकी 50 SMA को कट कर रही होगी, वहाँ पर आपको अगेन फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करनी है। जहाँ पे वर्टिकल लाइन 50 SMA को कट कर रही है वहीं पर आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करने के बाद आपको इस पूरे जगह पे एक सर्किल ड्रॉ करना है, और या फिर आप चाहें तो इसको इमेजिन भी कर सकते हैं। जब आप इसको कई बार मतलब एक कुछ समय तक इस तरह से ड्रॉ करके प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आपको बार बार ये ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप इसे मेंटली भी इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जैसे जहाँ पे ये दोनों लाइन क्रॉस करी हैं यहाँ पे हम एक सर्किल को ड्रॉ करेंगे और हम इस सर्किल के अंदर एक क्लॉक को इमेजिन करेंगे। आपको इस सर्किल के अंदर एक क्लॉक को इमेजिन करना है इस तरह से। ठीक है, फिर आप देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसा कि इस चार्ट पे आपको दिख रहा है, ये अभी जिस तरह से ये हमारी 50 SMA हमें दिख रही है वो 12 और 3 के बीच में है, तो इसको हम अप ट्रेंड कहते हैं। ठीक है, और आपका जो ट्रेंड एनालिसिस में आपको इस क्लॉक जो आपने यहाँ पे सर्किल के अंदर इमेजिन की है उसमें आपको 12 3 और 6 इस यानी कि इतने हिस्से का ही आपको ज़रूरत है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जो प्राइस एक्शन है वो हमेशा आगे की ओर बढ़ता है। तो ये जो पीछे का है 6 से लेके 12 का, इसका आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको 12 से 3 3 से 6 इनकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको अगर आपका जो आपका 50 SMA है वो 12 और 3 के बीच में होता है तो इसको हम अप ट्रेंड कहते हैं। अगर आपका 50 SMA 12 और 3 के बीच में है तो आपको, आइए आपके अप ट्रेंड में मानते हैं इसको। और अगर आपका जो 50 SMA है वो 12 और 3 के बीच में भी नहीं है और ना ही 3 और 6 के बीच में है, बल्कि आपका जो 50 SMA है वो 3 के पैरेलल चल रहा है। ठीक है, अप्रॉक्स में पैरेलल जैसा है बिल्कुल 3 के साथ साथ में, तो ये ट्रेंड आपको साइडवेज होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो इसका कलर है ना वो भी आपको मिक्स रेड और ग्रीन दिखेगा, तो ये आपको साइडवेज ट्रेंड बताता है। और अगर आपका जो ये है 50 SMA है, ये 3 और 6 के बीच में है, इसका कलर रेड होगा और ये आपके डाउन ट्रेंड को शो करता है। तो इस तरह से हमने समझा कि अप ट्रेंड में जब 12 और 3 के बीच में होता है, साइडवेज में जो 50 SMA है वो 3 के पैरेलल होता है, और डाउन ट्रेंड में जो हमारा 50 SMA है वो 3 और 6 के बीच में होता है। तो इससे आपको ये समझने में समझ आया होगा इन डायग्राम्स के थ्रू कि ट्रेंड को कैसे देखते हैं और इनको आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो अब मैं आपको प्रॉपरली चार्ट पे लेकर जाऊंगी और वहाँ पर आपको ये पूरी प्रोसेस करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पे आ गई अपने ट्रेड टाइगर सॉफ्टवेयर पे। यहाँ पर देखिए ये REC का चार्ट लगा हुआ है, मैं इसको ही ओपन करती हूँ। ठीक है, मैं इसे ओपन करूँगी और आपको यहाँ पर आपका कैसे आपको इसको प्लॉट करना होता है, कैसे आप इसको चेक करते हैं, ये आपको दिखाऊंगी। देखिए यहाँ पर ये डेली टाइम फ्रेम यहाँ पे ओपन हुआ है। आप अपनी ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से, जैसा कि अभी आपने समझा, आप जानते हैं कि आपको कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेंड को चेक करना है। मैं आपको इसी यहाँ पे चेक करके दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होता है कि हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये है 7th कैंडल, ये ग्रीन कैंडल जो 2 ऑफ मे की है। आप अगेन से देख लीजिए 1 2 3 4
5, 6 एंड 7, दिस इज 7 कैंडल। तो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लेकर आऊँगी और मैं सॉरी वर्टिकल लाइन लेकर आऊँगी और मैं यहाँ पे ऐसे प्लॉट कर दूँगी। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर फिर हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है कि ये वर्टिकल लाइन जो है वो हमारे 50 SMA को जहाँ पे कट कर रही है वहाँ पर हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन को प्लॉट करना होता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लेके आई, मैंने यहाँ पे इसको प्लॉट कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं, अब आप इमेजिन करिए यहाँ पर एक क्लॉक को मैं यहाँ पे आपको अभी समझने के लिए एक सर्किल जैसा, रफ सर्किल जैसा ड्रॉ कर रही हूँ। ये देखिए आप यहाँ पे, अब आप समझ सकते हैं इसे। आप सर्किल जैसा इमेजिन करिए और इसके अंदर आप एक क्लॉक इमेजिन करिए। जब आप यहाँ पे एक क्लॉक इमेजिन करेंगे तो आप इजीली देख पा रहे होंगे कि ये वाला पोर्शन 12 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं ये 12 और 3 के बीच में है, तो इसका मतलब ट्रेंड हमारा अप ट्रेंड में हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे कि जो REC में डेली टाइम फ्रेम पे इस समय जो हमारा ट्रेंड है वो अप ट्रेंड में है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ट्रेंड एनालिसिस समझ में आई होगी और इसको आप अपनी ट्रेडिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं ये भी समझ में आया होगा। हम फ्रेंड्स अपने अगले डिस्कशन में हम RSI को कैसे ट्रेंड के लिए यूज़ करते हैं उस पर वीडियो बनाएंगे। तो अभी के लिए, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और कि अगर आपको ये समझना है कि आपको कैसे ये 50 SMA को आप अपने चार्ट पे प्लॉट करना है, तो आपको राइट क्लिक करना है और आपको जाना है स्टडी वाले ऑप्शन पे। स्टडी वाले ऑप्शन पे आपको जाना है ऐड स्टडी में। ऐड स्टडी में जाने के बाद में आपको 3 टाइम्स ए प्रेस करना है। यस, 3 टाइम्स। ये फर्स्ट टाइम किया मैंने तो ये ADX का ऑप्शन आता है, सेकेंड टाइम ATR आता है, थर्ड टाइम जैसे ही करते हैं तो ये आता है एवरेज। आपको ये जैसा डिफ़ॉल्ट दिख रहा है इसमें सिर्फ ये जो सिंपल है ये सिंपल ही रहेगा। जो ये एवरेज टाइम पीरियड है इसको आपको 50 कर देना है। इस तरह से 50 करेंगे आप इसको और यहाँ पे सब ग्राफ वाले ऑप्शन पे जाएंगे। सब ग्राफ वाले ऑप्शन पे जा करके यहाँ पे ये जो लाइन का कलर्स है इनको भी आपको ऐसे ही रखना है ताकि आपको अप ट्रेंड में ग्रीन और डाउन ट्रेंड में रेड क्लियरली दिखे। और आप चाहें तो इसकी थिकनेस को यहाँ से 2 या 3 अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से रख सकते हैं। और उसके बाद जब आप इसे अप्लाई करेंगे तो ये आपके चार्ट पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप 50 SMA को अप्लाई कर सकते हैं अपने चार्ट पे। तो आशा करती हूँ कि आज के डिस्कशन से आपको ट्रेंड एनालिसिस को समझने में हेल्प मिली होगी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे RSI को यूज़ करके हम कैसे ट्रेंड को चेक करते हैं। आज के लिए डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।